हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा फर्स्ट सेम वाला है ना, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रोल्स थ्योरम, दैट वाज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कास्टस मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो बेटा, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दिस इनडिटरमिनेट फॉर्म, आदिल, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा ना, सभी लोग एक रिमार्क नोट करेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो रिमार्क नोट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये है ना, ये व्हाट इज दिस? आर। आर रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ताबिश पॉइंट सीखना फैजान। अगर बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन्वॉल्व करूंगा, इंक्लूडिंग दिस, व्हाट इज दिस? प्लस माइनस इंफिनिटी। if R is any set of real numbers and including plus infinity as well as minus infinity, means अगर हमारे पास set of real numbers है, there is involvement of plus infinity and minus infinity। आप कह रहे थे अभी तक ताबिश सर एलिमेंट्स यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। आप कह रहे हैं कि x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू, you are excluding माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अगर आप कहेंगे x belongs to क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और प्लस, you are including minus infinity and plus infinity, then this set is known as extended real number system, extended real number system। तो पहला रिमार्क या पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, मिसबा फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने नोट किया कि if we are including minus infinity and plus infinity, the given set is called extended real number system। What is meant by extended real system? When we are involving, when there is involvement of plus infinity and minus real number। very good। तो this was the first point। इसके बाद point number second, अभी जो हमारा टॉपिक है ना, that's indeterminate forms। मैंने अभी indeterminate form के बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस किया, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगर आपके पास बेटा एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, and A belongs to R, what this implies? A belongs to R, what this implies? तो आप लोगों ने कहा इसका मतलब A is any real number, A is any पॉइंट नोट करना, A belongs to R, A is any। तो मैंने कहा आपको A प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस A, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। नोट डाउन दिस पॉइंट। अगर A कोई रियल नंबर है, A को अगर इन्फिनिटी ऐड करेंगे या अगर इन्फिनिटी को A ऐड करेंगे, यू विल गेट ए रियल नंबर, यू विल गेट इन्फिनिटी। हमारा जो टॉपिक है आज के, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो आप लोगों ने कहा बिफोर गोइंग ऑन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, मैंने आपको एक पॉइंट कहा, व्हेन देयर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स इन्वॉल्विंग इंक्लूडिंग प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, द गिवन सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अब इसके बाद A is any real number, you people say first point A plus infinity या infinity plus A is always equal to infinity, है ना। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, आप लोगों ने कहा सर इन्फिनिटी माइनस A इज इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस A प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, A इंटू इन्फिनिटी। मकसूद यहां पर देखना, A इंटू इन्फिनिटी, मैं लिख रहा हूं इन्फिनिटी के बराबर, मैं लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी के बराबर। कंडीशन मैंने लगाई जब A ग्रेटर देन 0 है, जब A लेस देन 0 है। बेटा A इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब A ग्रेटर देन 0। आदिल, इसका मतलब है A ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 2 3 so on, और A इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बराबर, A इक्वल A लेस देन 0। यहाँ पर कुछ खास चीज है, कोई कह सकता है, कोई केस आप लोगों ने छोड़ा। यहाँ पर देखना, जो लोग ऑनलाइन है ना, आप ऐसे हाँ, आप लोगों ने कहा सर इफ A is equal to 0, अगर A is equal to, then what about this 0 into infinity, what about this? तो यहाँ पर देखना बेटा, one of the important topic of your syllabus। अगर बेटा हम लोगों ने कहा A into infinity, ये मिलेगा इन्फिनिटी के बराबर, कब आदत A greater than 0। आपने कहा A into infinity मिलेगा माइनस इन्फिनिटी जब A लेस देन 0। अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर इफ A is equal to 0, 0 into infinity, what about this 0 into infinity? तो यहाँ पर लिखना 0 into infinity ना डिफाइन,
नॉट डिफाइंड या आदिल नॉट डिफाइंड या अननोन वैल्यू। मकसूद मुझे आप लोग से फिर लास्ट पे एक आंसर चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर आपके पास ये इन्फिनिटी है, डिवाइड किया किसी नंबर से, रियल नंबर से, ए से, तो मकसूद ये इन्फिनिटी के बराबर आएगा। एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। जब यहां पर ए ग्रेटर देन 0, जब यहां पर ए लेस देन 0। अगर लेस देन देंगे, दिस इज इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय -1 -2 -1, यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर 5 नोट करना, ए रेज पावर इन्फिनिटी है ना, दिस इज इन्फिनिटी जब ए ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहां पर नोट करना पॉइंट, ए रेज पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब ए ग्रेटर देन 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 जब ए लेस देन 1 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए रेज पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब ए ग्रेटर देन 1 है। अरबी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ए रेज पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 जब ए लेस देन 1 है। आप लोग का क्वेश्चन होगा, सर इफ ए इज इक्वल टू 1 व्हाट अबाउट दिस 1 रेज पावर इन्फिनिटी। केस नंबर 2 आपने कहा व्हाट अबाउट 1 रेज पावर इन्फिनिटी, तो इस केस में नॉट डिफाइंड है। जो ये नॉट डिफाइंड है ना, आपने कहा इसको कहते हैं अननोन वैल्यू। हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। यू पीपल से दैट एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम मीन्स व्हेन there is minus infinity and plus infinity in a given system of real numbers. After then you remember some results, that is if we have a plus infinity, real number plus infinity या infinity plus real number, we get infinity. और इसमें आप लोगों ने एक ब्यूटीफुल रिजल्ट देखा। आपने कहा if a is any real number, a into infinity is equal to, सर infinity जब a greater than 0 मिलता है, and this is minus infinity जब a less than 0 मिलता है। एंड सर ए रेज पावर इन्फिनिटी हमने कहा इन्फिनिटी के बराबर जब ए का पावर ग्रेटर देन 1 है। दिस इज इक्वल टू 0 जब ए का वैल्यू लेस देन 1 है। यहां पर आप लोगों ने एक केस नोट किया, 1 रेज पावर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट। जो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, द वर्बल मीनिंग, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ इंडिटरमिनेट वो अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू। तो शायद जब आप लोगों ने कुछ रिजल्ट यहां से नोट किए ना, तो ताबिश यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि इंडिटरमिनेट मींस अननोन वैल्यू, मींस जिसका मींस अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। दिस मींस इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है अननोन वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट इफ वी हैव टू फंक्शंस, if we have this is point, if we have two functions f of x or g of x, f of x and at a point c, कोई point है c, we are not able to calculate limit x tends to c f x divided by gx। जब हम इनका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अननोन वैल्यू आएगा इस फंक्शन का, इस लिमिट का, then such a form is known as indeterminate। तो बेटा यहां पर मैं कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स मेंशन करूंगा। देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स व्हिच आर एज फॉलोज। राइट डाउन दीस फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। व्हाट इज मेंट बाय इंडिटरमिनेट? अननोन वैल्यू। यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लिमिट। जो लोग ऑनलाइन है बेटा क्लियर? वेरी नाइस। तो लिखना बेटा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म में पहली फॉर्म है 0/0, सेकंड वन इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड वन इज 0 into infinity, फोर्थ वन इज
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी मैंने लिखा बेटा, 1 रेज पावर इन्फिनिटी, 6 माइनस इन्फिनिटी रेज पावर इन्फिनिटी, और बेटा एक और फॉर्म है, दैट इज 7th one, दैट इज 0 रेज पावर 0. These are the some forms known as indeterminate forms. अब जो मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स थे ना आदिल, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़े ना, जब आप लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़े ना, आप लोगों ने कहा उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके रूट्स a और b है, then there is definitely one root of the its derivative within this, है ना. और जब आप लोगों ने पढ़ी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, you can say that we can calculate the velocity of body by making it. Now the question arises, what was the application of Cauchy's mean value theorem? यहाँ पे सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे. Cauchy's mean value theorem, जिसको आपने दूसरा नाम दिया था generalized mean value theorem. शायद generalized mean value theorem helps us, Cauchy's mean value theorem या generalized mean value theorem आदि helps us to find a rule, so that we can calculate limit of a function when the function appears in indeterminate form. तो आदिल आप लोगों ने Cauchy's mean value theorem की एप्लीकेशन नोट की है. It helps we people to prove a result, to prove a rule which helps we people to calculate the value of limit of a function when it appears in indeterminate. That rule is known as L'Hopital's rule. That is known as L'Hopital's. हाँ, जो L'Hopital's rule है ना, that helps we people to calculate the limit of a function when it appears in indeterminate form. कौन सी फॉर्म? 0/0 फॉर्म या infinity/infinity फॉर्म. Usually आपके बुक में 0/0 फॉर्म, but in advanced calculus books we can use L'Hopital's rule in case of infinity/infinity फॉर्म और 0 into infinity फॉर्म है. 0 into infinity फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? We are changing this in case into the form infinity/infinity or in the form 0/0. हाँ, अब नहीं, मैंने कहा ना, it is applicable for 0/0, infinity/infinity, and you have to change 0 into infinity form. तो अब क्वेश्चन अराइजेस हो रहा है कि what is L'Hopital's rule. तो लिखना L'Hopital's rule. सभी लोग देखेंगे. जो L'Hopital है ना, इसका रूल क्या है? सभी लोग देखेंगे ध्यान से. अगर आदिल you have two functions fx and gx, we have to calculate limit x approaches to c f of x and g of x. Beta, we have two forms fx and gx. We have to calculate limit x tends to c f of x divided by g of x. And this appears in the form 0/0. मकसूद, जब आपने इनको at x is equal to c सब्स्टिट्यूट किया, आपको कौन सी फॉर्म मिल गई? 0/0. तो यहाँ पर हम लोग L'Hopital's रूल इस्तेमाल करते हैं. अब आदिल आपका क्वेश्चन है व्हाट इज L'Hopital's रूल. तो L'Hopital's रूल यह है, लिमिट x tends to c f of x divided by g of x is equal to f dash x divided by g dash x. प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड कंडीशन ये है f of dash x comma g dash x exists. ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए और g dash of x not equal to 0. यहां तक क्लियर? जो लोग ऑनलाइन है ना, उन लोगों को क्लियर? तो आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे दिखाना है,
प्रूव बेटा आपको दिखाना है लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x डिवाइडेड बाय g of x इज इक्वल टू f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c। एट x इज इक्वल टू c f of c का वैल्यू है g of c के बराबर दैट इज 0। एट x इज इक्वल टू c f of c इज इक्वल टू g of c इज इक्वल टू 0। आप में से मुझे कोई बताओ, अगर ऑनलाइन लोग हैं या ऑफलाइन है, ये कैसे 0 लिखा आपने? f of c इज इक्वल टू 0, g of c इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने कहा ना एट x इक्वल c f of c इज इक्वल टू g of c इज इक्वल टू 0। हाँ, f of c पर क्योंकि आपने पहले ही कहा कि सर लिमिट x अप्रोचेस टू c f x डिवाइडेड बाय g of x इज इन द फॉर्म 0/0 फॉर्म। जब ये 0/0 फॉर्म है ना तभी हम ला हाफ यूज करें ना। तो अब बेटा मुझे आप में से कोई बताना बाय डेफिनेशन और डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, हाँ आप में से मुझे कोई बताना f डे c का वैल्यू क्या होता है? मिसबा आप बता या मोइन साहब बता। f डे c ये होता है लिमिट x टेंड्स टू c डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। डिफरेंशिएबिलिटी का पहला लेक्चर था ये आपके सिलेबस का। आल्सो g डैश ऑफ c कोई बता। लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x माइनस g ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। नाउ वाजिद लिमिट x टेंड्स टू c f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c सभी लोग देखेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x माइनस g ऑफ c। मैं थोड़ा बेटा आगे लिखूंगा ये, ठीक है? हाँ अरबिन करना, रिपीट क्या आएगा आपको? आपने कहा हमें मिलेगा f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c बेटा किसके बराबर? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x माइनस g ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। x माइनस c कैंसिल, तो दिस इज f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय g ऑफ x माइनस g ऑफ c। मुझे बताना मकसूद f ऑफ c का वैल्यू क्या है? 0। g ऑफ c का वैल्यू क्या है? तो आपने कहा f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c सर मिला लिमिट x टेंड्स टू c f x डिवाइडेड बाय g x। यही प्रूव करना था ना। दिस इज व्हाट कॉल्ड ला हाफिटल्स रूल। आप मकसूद ला हाफिटल्स रूल क्या कर रहा है काम? अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए हैं, ताबिश बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेट। We have given two functions and their limit at a point c appears in the form 0/0 form. Then L'Hopital's rule states that limit x tends to c f x divided by g of x is equal to f dash c divided by g dash c। तो सभी लोग नोट करेंगे ये पॉइंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है जब भी हम L'Hopital's रूल करेंगे यूज किस पे? फंक्शन f बाई g पे। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव f बाई g का, लेकिन ये नहीं है। याद रखना जब भी हम L'Hopital's रूल यूज करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f को डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ g से। मीन्स आपको क्वोशंट वाला रूल यूज नहीं करना है मिस भाई। जैसे आप कहते थे कि सर अगर हमारे पास x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 है, सर हम u बाई v फार्मूला यूज करें। नहीं, वो वाले नहीं है। This means we have to take derivative of numerator अलग से, divided by करना है derivative of denominator। अब आपका क्वेश्चन है सर जो ये L'Hopital's रूल है ना कहां तक ये वैलिड है? तो बेटा आप लोग तब तक डिफरेंशिएशन कर सकते हो f और g को जब तक इनके वैल्यू 0/0 मिलेगा। When our f और g अगर इन दो फंक्शन में किसी का वैल्यू नॉन जीरो मिला, यानी नॉन जीरो टर्म मिली, फाइनाइट टर्म मिली, नॉन जीरो फाइनाइट टर्म मिली, तो वहां पे L'Hopital's रूल अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा माइंड में आ गया? एक और मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा L'Hopital's रूल यूज करेंगे जब 0/0 फॉर्म आएगी, जब 0/0 फॉर्म आएगी। और बेटा
हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव लिखते हैं, डिवाइड में करते हैं डेरिवेटिव ऑफ जी, और ये तब तक चलेगा जब तक ये दोनों वैल्यू जीरो आएंगे। अगर इन दो फंक्शन में किसी का वैल्यू नॉन जीरो आ गया, देन l'Hopital's रूल इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म इसका कौन सी फॉर्म, लेकिन जीरो बाय मैं एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, एग्जांपल एक, तो उसके बाद सभी लोग देखना।